सबको तू ही तू। आज का सत्संग जीवन और मृत्यु पर। हमें जीवन ऐसे जीना है कि जब हमारी मौत आए तो मौत हमसे कुछ छीन न सके। इसके लिए हमको आधार बनाना पड़ेगा उस परमात्मा को। हमको सबसे पहले तो ध्यान की ज़रूरत है और उस भक्ति की ज़रूरत है जो हम अपने परमात्मा के लिए करते हैं, और उस परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। ये सब हमसे मौत छीन नहीं पाएगी। और जो आत्मा अपने भीतर है उसका हमें स्वरूप तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी अनुभूति जरूर हो जाएगी कि वो अमर है। जाना केवल शरीर ही है, आत्मा कहीं भी नहीं जाएगी। और जीवन भर हम जिन बातों के पीछे भागते हैं, जिन बातों का हम अहंकार करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसके उसके पीछे भागते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। सबको मोह माया लोभ रहता है। इन सब बातों का कोई भी मतलब है ही नहीं। जब आपका अंतिम समय आता है तो केवल आपको वो ही ज्ञात होता है कि आपने जीवन भर क्या कमाया है। आपको जीवन भर कमाई हुई कमाई चाहिए तो उसके लिए आपको गुरु करना पड़ेगा। गुरु ही आपको उस अंतर्भाव से बाहर निकालेगा, उन विचारों से मुक्त करेगा, जिससे आप अपने भीतर बैठे परमात्मा की अनुभूति करेंगे। दिया टूट जाता है पर उसकी ज्योत कभी नहीं बुझती। ज्योत नया शरीर ढूंढती है। शरीर मर जाएगा, काया खत्म हो जाएगी, पर वो आत्मा अमर है। इसीलिए आज मैंने ये जो अभी सत्संग किया वो मैंने शमशान घाट में किया, आपको केवल ये दिखाने के लिए कि यहाँ आने से कोई भी डर नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने लोगों को देखा है कि शमशान घाट अगर रास्ते में पड़ जाए तो उनका रास्ता ही बदल जाता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आपकी आखिरी मंजिल ही वही है, और आखिरी मंजिल से आप कब तक दूर भागोगे? जब तक आप देखोगे नहीं, उन सब चीज़ों का साक्षात्कार नहीं करोगे, तो उन सब चीज़ों से आप डरते रहोगे। और डर किस बात का? मौत तो सबकी होनी है, शरीर सबका खत्म होना है। जो आपके भीतर बैठा परमात्मा है, आपका शरीर खत्म होगा, वो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। वो कभी भी खत्म होना ही नहीं है, वो अमर है। और मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप अपने जहन से ये डर निकाल दीजिए कि शमशान घाट में आपको कोई भी परेशानी हो सकती है। वो आपकी आखिरी मंजिल है, उधर परमात्मा का स्थान है। वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप उधर जाके ध्यान कर सकते हैं, उधर जाके अपना मन खाली कर सकते हैं, अपने विचारों को ख़त्म कर सकते हैं। उससे बढ़िया जगह और कोई आपको नहीं मिलेगी। आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं शमशान घाट में सत्संग कर रहा हूँ, वो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। तू ही तू। और यहाँ पे सत्संग करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि लोगों को इन बातों की मैं अनुभूति करा पाऊँ कि यहाँ आने से आपके गलत विचार ही नष्ट होंगे और आप उस परमात्मा की अनुभूति करेंगे। आखिरी में सबके अंदर बैठल परमात्मा को नमस्कार। तू ही तू।
और आप सबके लिए मेरी एक और छोटी सी कोशिश रहेगी। मैं यहाँ पर अभी एक 5 मिनट का ध्यान करवाऊँगा। उन शब्दों को आप ज़रूर सुनें, उससे आपका जीवन सरल होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तू ही तू। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। वो कायागार से काछी रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बाती। वो बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी कूटता छाती। वो झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती। सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति मिल
ने सिर पे धरया हाथ जिनसे मुक्ति हो जासी, वो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जैसे ओसरा मोती झोंका झोंका। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी हो काया गार से काजी रे जैसे ओसरा मोती झोंका। पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। तो ये तो